हेलो बच्चों, नमस्कार। आज हम गोलीय दर्पण के बारे में पढ़ रहे थे। उत्तल दर्पण क्या होता है, अवतल दर्पण क्या होता है, इनका फोकस, वक्रता केंद्र, वक्रता त्रिज्या, फोकस दूरी, ये सब हमने पढ़ लिया है। आज हम पढ़ेंगे कि गोलीय दर्पण मीन्स उत्तल दर्पण या अवतल दर्पण, इनके द्वारा प्रतिबिंब कैसे बनाए जाते हैं। ठीक है, और ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, ये आपको समझना है। अगर आपको इसके बेसिक कंसेप्ट मालूम हो जाएंगे, नियम मालूम हो जाएंगे कि किस तरीके से प्रतिबिंब बनते हैं, तो ये चैप्टर आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा। तो ये वीडियो आपको बार बार देखनी है, क्योंकि ये जो नियम मैं अब आपको बताने जा रही हूँ, ये किसी भी दर्पण के द्वारा जब हम प्रतिबिंब बनाएंगे तो ये उसके बेसिक नियम हैं। ठीक है, प्रतिबिंब आप जानते हो, जब हम शीशे के आगे खड़े होते हैं तो हमारा हूबहू शीशे में प्रतिबिंब बनता है। ठीक है, तो उस वक्त जब हम अपने आप को शीशे में देखते हैं या अपना चेहरा शीशे में देखते हैं, तो हम क्या कहलाएंगे? वस्तु। हम क्या कहलाएंगे? वस्तु। और शीशे में जो हमारा चेहरा दिखाई दे रहा है, हमारी शक्ल दिखाई दे रहा है, वो शक्ल, वो चेहरा क्या कहलाएगा? प्रतिबिंब। तो तीन चीज़ें हमारे पास हैं, तीन चीज़ें आपको समझनी है। एक वस्तु, दूसरा दर्पण, तीसरा प्रतिबिंब। वस्तु को हम कहाँ रखेंगे? दर्पण के आगे, और उसका प्रतिबिंब बनेगा दर्पण पर। जैसे फिर समझिए, जब हम शीशे के आगे खड़े होते हैं तो शीशे में हमारी इमेज बनती है। ठीक है ना, जब हम घर में तैयार होते हैं तो शीशे में अपना चेहरा देखते हैं, तो हम क्या हैं? वस्तु हैं। और फिर शीशा क्या हो गया आपका? दर्पण हो गया। और शीशे में जो चेहरा दिखाई दे रहा है, जो हमारी शक्ल दिखाई दे रही है, वो क्या बन जाएगा? प्रतिबिंब। तो पहले आपके पास तीन चीज़ें होनी चाहिए, क्या? वस्तु, दर्पण और फिर उसका प्रतिबिंब। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब प्रतिबिंब बनाने के लिए क्या चाहिए? कम से कम 2 परावर्तित किरणों के प्रतिच्छेद बिंदु के द्वारा वस्तु के प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात की जाती है। हमें किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब बनाना है तो उन प्रतिबिंब के लिए हमारे पास 2 परावर्तित किरणें होनी चाहिए। 2 परावर्तित किरणें जहाँ पर भी प्रतिच्छेद करेंगी, एक दूसरे को काटेंगी, वहीं पर वस्तु का प्रतिबिंब बनेगा। फिर समझिए, किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब ज्ञात करने के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए? कम से कम 2 परावर्तित किरणें। ये जो 2 परावर्तित किरणें हैं, उनका जो प्रतिच्छेद बिंदु होगा, वो जहाँ पर एक दूसरे को मिल रही होंगी, उस बिंदु पर ही प्रतिबिंब बनेगा। क्लियर हो गया? अब आगे जो नियम पढ़ेंगे उसमें पूरा डिटेल में हम स्टडी करेंगे।